Hey everyone, welcome back to the channel. In this video, we'll just see the difference between the flowchart and algorithm. So before coming to this video, I'll recommend कि आप previously पहले जो playlist में video है वो just cover कीजिए, जहाँ पे हमने ये सारी चीज़ डिस्कस की हुई है, राइट? कि फ्लोचार्ट क्या होता है, फ्लोचार्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फ्लोचार्ट कैसे ड्रॉ करते हैं, एग्जाम्पल भी हैं, अल्गोरिदम है, अल्गोरिदम की भी क्या कैरेक्टरिस्टिक है और उसको हम किस तरह से लिखते हैं, राइट? वंस यू आर डन विद दैट बोथ टॉपिक्स, देन यू कैन कम ओवर हियर एंड दैट विल बी अ मच मोर ईजी, कि यहाँ थोड़ा आपके लिए ईजी हो जाएगा दोनों को समझने में एंड जस्ट टू गेट द डिफरेंस, राइट? सो आई जस्ट ट्राई टू कवर अप सम बेसिक पॉइंट्स कि जहाँ से आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि अल्गोरिदम एंड फ्लोचार्ट दोनों में पैरेलली क्या डिफरेंस है, राइट? सो यहाँ पे मैं अब स्पेसिफिकली ये नहीं जाऊँगा कि अल्गोरिदम्स क्या है उस पर डिस्कस करें, राइट? विल जस्ट ट्राई टू जस्ट मेक अ डिफरेंस कि दोनों में एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है वेन एवर यू आर जस्ट राइटिंग एन अल्गोरिदम और वेन एवर यू आर ड्राइंग अ फ्लोचार्ट, राइट? सो फर्स्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट लिसन एंटायर वीडियो, देन इफ़ यू आर अ स्टूडेंट यू कैन पॉज दिस वीडियो, आप पॉज करके इस चीज़ को लिख लीजिए कहीं पे, राइट? इफ़ यू आर हैविंग नोट्स देन इट्स ओके, अगर कोई पॉइंट मिसिंग है सो यू कैन जस्ट ऑल्सो मेक नोट डाउन, राइट? सो ये हमारे एस्पेक्ट हैं यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि डेफिनेशन दोनों में क्या है, राइट? सो अल्गोरिदम सीधी बात है कि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है, एक अप्रोच है कि जहाँ पे बेसिकली विल बी सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, राइट? मतलब जो भी हमारी यहाँ पे अल्टीमेटली प्रॉब्लम डेफिनेशन होगी, राइट? दोनों में सेम चीज़ ही होगा। प्रॉब्लम डेफिनेशन होगा, उस चीज़ से पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम प्रॉब्लम मैथडोलॉजी को कैसे सोचे इसको, राइट? व्हाट आर द प्रॉब्लम मैथडोलॉजीज और उसको सॉल्व कैसे करें, राइट? सो दोज आर ऑल्सो कवर इन वन ऑफ द अर्लियर वीडियो प्लेलिस्ट में, आप जाइए चेक कीजिए, राइट? सो प्रॉब्लम डेफिनेशन है तो वहाँ समझना पड़ेगा कि ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम है या कोई और लॉजिकल प्रॉब्लम है, उसको अल्गोरिदम में कैसे समझेंगे। सो हम जब भी अल्गोरिदम लिखेंगे सो वो अपना क्या रहेगा, दैट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, राइट? यहाँ पे आप देखिए कि दोनों का एग्जाम्पल मैंने दे रखा है पैरेलली, सो आप यहाँ पे भी ये वाले पोर्शन में भी चेक करते रहिए और यहाँ पे ये हम फ्लो चार्ट है, राइट? सो दोनों में यहाँ पे मैंने दे रखा है, सो कंपैरिजन करने के लिए एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ मिल जाए, राइट? सो डेफिनेशन ये हो गया आपका कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है इन केस ऑफ द फ्लो चार्ट। सो यहाँ पे क्या है, सो बेसिकली हम इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कुछ यहाँ पे ड्राइंग कर रहे हैं, राइट? रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो भी सेम चीज़ है, प्रॉब्लम डेफिनेशन जो है उसी चीज़ को हम यहाँ पे फ्लो चार्ट में इस तरह से मेंशन करते हैं, राइट? सबसे पहले जो होता है कि मेथडोलॉजी बन गई, उसके बाद आपका फ्लो चार्ट बन गया, उसके बाद आपका अल्गोरिदम सूडो कोड जो भी बोल लो आप, वो आपका बन गया और आखिरी में आप कोडिंग करते हैं, राइट? सो ये प्रोसेस आपका कोई भी प्रोजेक्ट में या और भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम रहेगा। सो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट दैट इज़ अ फॉर्मेट, तो फॉर्मेट की बात करते हैं। तो यहाँ पे अल्गोरिदम जो है सो स्टेप बाय स्टेप हम टेक्सचुअल सूडो कोड फॉर्मेट में यहाँ पे लिखते हैं इस तरह से कि स्टेप 1, राइट? ये दोनों एक ही प्रॉब्लम डेफिनेशन के अल्गोरिदम है एंड फ्लो चार्ट है। अल्टीमेटली प्रॉब्लम डेफिनेशन इज कि लेट्स से अगर कोई दो नंबर दे रखे हैं, राइट? और जस्ट राइट एन अल्गोरिदम इफ टू नंबर्स आर गिवन एंड जस्ट फाइंड आउट द एवरेज ऑफ द टू नंबर्स। तो इसका यही अल्गोरिदम है और सेम चीज़ का यहाँ पे फ्लो चार्ट है। दो नंबर लेने हैं, नंबर का हमें सम लेना है और यहाँ पे एवरेज फाइंड करनी है, राइट? या यू कैन से जस्ट डायरेक्टली यू हैव टू फाइंड द एवरेज। तो इस तरह से फॉर्मेट जो रहेगा अल्गोरिदम है, इस तरह से हम लिखते हैं फ्लो चार्ट में, इस तरह से ग्राफिकल डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? जो चीज़ आप कर रहे हैं वही दोनों का डिफरेंस है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं। फोकस बात करते हैं, सो बेसिकली इन अल्गोरिदम लॉजिक एंड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, ऑफ कोर्स यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम जाते जाएंगे, इनपुट्स लेते जाएंगे, राइट? विल बी डूइंग सम प्रोसेस, विल बी डूइंग सम कैलकुलेशंस
उनके बेस पे फाइनली विल बी गेटिंग सम आउटपुट, राइट। और यहाँ पे क्या है, सो हम ये इस तरह के सिंबल यूज़ करते हैं। हर एक सिंबल का अपना रिप्रेजेंटेशन है, मीनिंग है, राइट। जिसने नहीं देखा सो प्रीवियस वीडियो पहले चेक कीजिए कि किस तरह से कौन सा सिंबल कहाँ पे यूज़ हो रहा है, राइट। सो यहाँ पे इस तरह से पूरा एक फ्लो ऑफ चार्ट बन जाता है, एक प्रॉपर प्रोसेस का एक यहाँ पे फ्लो बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, राइट, रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में। रिप्रेजेंटेशन तो यहाँ पे लीनियर स्टेप बाय स्टेप हम लिखते हैं, जो यहाँ पे हमें दिख ही रहा है, राइट। और यहाँ पे देखिए सो विजुअल सिंबल्स एंड शेप्स, एरोस, ये सारी चीज़ से यहाँ पे पूरा आपका फ्लो डिज़ाइन होता है। सिंबल्स को यूज़ होते हैं सो अल्गोरिदम में, ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई स्पेसिफिक सिंबल यहाँ पे नहीं है, बट अगर हम फ्लो चार्ट की बात करें तो यस, वी आर यूजिंग द सिंबल्स। टर्मिनल सिंबल है, ओवल सिंबल है, हमारा रेक्टेंगल सिंबल है प्रोसेस के लिए, राइट, पैरेललोग्राम है, यहाँ पे डिसीजन सिंबल्स है, बहुत सारे सिंबल्स यहाँ पे हैं। तो वो सारे सिंबल को यूज़ करके यही हम प्रॉब्लम डेफिनेशन को ट्राई करते हैं कि कितना ईजियर वे में इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर पाए, राइट। सो ये अपना अपना सिंबल्स, उसका एक मीनिंग है, और हम जब भी उसकी ज़रूरत पड़ती है विल बी यूजिंग द डिफरेंट सिंबल्स। रीडेबिलिटी की बात करें तो ऑफ कोर्स इट रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट एंड सूडो कोड। अगर ये मैं आपको दे रहा हूँ, सो ऑफ कोर्स अगर आप टेक्निकल है तो ये चीज़ समझ जाएंगे, अगर नॉन टेक्निकल है स्टिल एट सम पॉइंट विल बी अंडरस्टैंडिंग। बट यहाँ पे देखिए सो यहाँ पे टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों इजीली यहाँ पे, क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेशन अच्छा है, राइट, ईजियर है, फ्लो से समझ आ रहा है कि ऐसा कुछ ये यहाँ पे कहना चाह रहा है, राइट। प्रॉबेबली ये थोड़ा डिफिकल्ट हो अल्गोरिदम टू जस्ट अंडरस्टैंड, राइट, बिकॉज ये एक ईजी है, इसलिए यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है ऐसे ऐसे आपका यहाँ पे अल्गोरिदम भी टफ होता जाएगा, राइट। सो कॉम्प्लेक्सिटी हैंडलिंग, सो इट कैन बी कॉम्प्लेक्स विद द डिटेल स्टेप्स, मे बी हार्डर, और यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि आपको देख के समझ आ रहा है कि एक एवरेज फाइंड करने के लिए मुझे इस तरह से यहाँ पे स्टेप्स ये सारे इन्वॉल्व होते हैं, राइट। अगर मैं बोलूँ कि ऐसा एक कैलकुलेटर बनाना है, सो कैलकुलेटर में बहुत सारे ऑपरेशन होंगे। अगर मैं बोलूँ आपको एक एटीएम मशीन का कोड डिज़ाइन करना है, सो ऑफकोर्स आप समझिए कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ती जाएगी। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे बहुत सारे बैंक्स के एटीएम यहाँ पे डिज़ाइन करने की, जहाँ पे अलग अलग मान लो फंक्शनैलिटी चाहिए मेरे को, सो ऑफकोर्स आपकी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बढ़ती जाएगी। सो इस तरह से यू कैन जस्ट मेक कंपैरिजन। यहाँ पे क्या है, इट्स लिटिल सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस जो भी आपकी है यहाँ पे, तो फ्लो में बेसिकली आपको थोड़ा बहुत सिंप्लिसिटी यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। यूज़ केसेस तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग, मैथमेटिक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी जगह पे यहाँ पे जैसे हमने प्रीवियस भी देखा है, ये भी आपका एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, राइट। लॉजिकल भी और चीज़ हो सकती है, डिपेंड ऑन द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, व्हाट दे वांट, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ अ क्लाइंट, इसके बेस पर भी यहाँ पे आपके अल्गोरिदम्स एंड प्रोग्रामिंग डिज़ाइन होते हैं। फ्लो चार्ट की बात करें सो ऑफकोर्स फ्लो चार्ट जो है ज़्यादातर वो कहाँ यूज़ हो रहा है, सो इन द बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग सिस्टम, मेरे को अगर कोई डिज़ाइन करना है, कम्युनिकेशन, राइट, तो ये सारी जगह पे आपका फ्लो चार्ट ज़्यादा यूज़ होता है, राइट। ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि अगर कोई प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं सो ये यूज़ नहीं होगा। ऑफकोर्स आपके ब्लूप्रिंट में यहाँ पे डेफिनेटली विल बी रिक्वायरिंग द फ्लो चार्ट। डेटा फ्लो डायग्राम करते हैं, जैसे जैसे आप इंजीनियरिंग पढ़ेंगे सो आपको ये चीज़ समझ आएगी कि बेसिकली जो आपका रेशियो रहता है दैट इज़ 80-20%, कि यहाँ पे 80% जो आपका है सो दैट इज़ द प्लानिंग फेज, कि प्लानिंग पूरी यहाँ पे होती है। सो प्लानिंग में बहुत सारी चीज़ आ जाती है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग से लेके आपका सिस्टम डिज़ाइन, डायग्राम डिज़ाइन, राइट, ये सारी चीज़ यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी होगी। सो ज़्यादातर 80% प्लानिंग में यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट चला जाता है, एंड 20% इज़ ओनली द कोडिंग पार्ट। तो यहाँ पे ये सारे प्लानिंग में भी यहाँ पे ऐसे डायग्राम्स आपको कहीं ना कहीं यूज़ होंगे ही होंगे, राइट। सो दैट विल बी एलोबरेटिंग द एंटायर सिस्टम। पर्पस की बात करें, टू डिफाइन द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, मतलब यहाँ से ये चीज़ समझ आ रही है कि ये मेरा प्रॉब्लम डेफिनेशन है, स्टेप बाय स्टेप आप सीक्वेंशियली
प्रोसेस को फॉलो करेंगे, हर एक स्टेप को फॉलो करेंगे, राइट। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि कोई स्टेप्स जो है आपका स्किप हो जाएगा। अगर मैंने ऐसा कोई कोड लिखा है, मान लो यहाँ पे ब्रेक लिखा है, तब भी जाके ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आप कोई पॉइंट पर स्टेप्स को ब्रेक करें, एल्स आपका ऊपर से नीचे जैसे आ रहा है ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सिक्वेंशियली चलता रहेगा, राइट। पर्पस इसका भी फ्लो चार्ट का वही है, टू इलिस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ द फ्लो एंड हाउ डिफरेंट पार्ट्स आर कनेक्टेड, राइट। जैसे मैंने बोला कि ये एडिशन का है, ऐसे इस तरह से मल्टीप्लिकेशन का है, कैलकुलेटर का है, कोई पूरा बैंक सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई एक रेलवे सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई हॉस्पिटल मैनेजमेंट आप कोई डिज़ाइन कर रहे हैं, राइट। सो बेस्ड ऑन दैट कि बहुत सारे यहाँ पे कंपोनेंट्स होंगे, बहुत सारी आपकी फंक्शनैलिटीज़ होगी, एंड बेस्ड ऑन दैट यू विल बी ड्राइंग एंड प्लानिंग द फ्लो चार्ट. Communication often require explanation to those unfamiliar with the text format, right? और यहाँ पे देखिए, so it's useful for explaining the process to broad audience including non-technical stakeholders. जैसे मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात, जैसे मैंने एक फ्लो चार्ट यहाँ पे ड्रॉ किया, एंड लेट्स से अगर कोई नॉन टेक्निकल गाय है, नॉन टेक्निकल स्टैक होल्डर है, राइट, हम यहाँ पे डिस्करेज नहीं कर रहे, ऑफ कोर्स दोनों चीज़ आप लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बट एज थियरिटिकल एस्पेक्ट कि यहाँ पे अगर ये चीज़ दूंगा नॉन टेक्निकल को तो वो एक इजी बिल्डिंग में हेल्प हो जाती है, राइट। लेट्स से अगर एक प्रोजेक्ट में कोई आईटी का काम कर रहा है, एक एमबीए का कर रहे हैं, एक सेल्स का कोई बंदा काम कर रहा है, राइट। सो अगर मैं फ्लो चार्ट दूंगा, सो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर द सेल्स गाइज एज वेल एज एमबीए गाई। बट अगर मैं यहाँ पे सर से कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ करके इन दोनों को दूंगा, सो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे इनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बहुत एज कम्पेयर टू आईटी थोड़ा बहुत चेंज होगा, राइट। सो किस हिसाब से आप कैसे प्लानिंग करनी है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। इम्प्लीमेंटेशन, सो डायरेक्टली ट्रांसलेटेड इनटू कोड और डिटेल इंस्ट्रक्शन, मतलब क्या कि ये जैसे मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम मैथडोलॉजी बन गई, उसके बाद आपने फ्लो चार्ट डिज़ाइन कर लिया, उसके बाद एल्गोरिदम लिख दिया, और आखिरी स्टेप आपका होता है दैट इज़ कोडिंग पार्ट, राइट। सो कोडिंग एंड एल्गोरिदम ऑलमोस्ट दे विल बी सेम। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सीधा हम सिंटैक्स लिख के एरर फाइंड करेंगे, ऑफ कोर्स नॉट, वो सारी चीज़ आप करेंगे एट द पार्ट ऑफ कोडिंग। और यहाँ पे है दैट हेल्प्स इन डिज़ाइनिंग एंड डीबगिंग द प्रोसेस बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। मतलब ये प्रॉब्लम डेफिनेशन जो आपका है, यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट पूरा ड्रॉ कर लिया, उसके बाद मैंने मान लो एल्गोरिदम यहाँ पे अच्छे से डिज़ाइन कर लिया कि ऐसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होंगे, राइट। क्या क्या सिंटैक्स होंगे, क्या ऑपरेशंस होंगे, सारी चीज़ हम यहाँ पे सीक्वेंशियली डिसाइड करके फाइनली हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोडिंग करेंगे। कोडिंग के बाद के भी अलग अलग फेजेस आपके होते हैं, राइट, दैट इज़ द टेस्टिंग पार्ट। टेस्टिंग पार्ट में भी बहुत डिटेलिंग चीज़ है, राइट। इंडस्ट्री में जाएंगे इस तरह की पोजीशन भी होती है। फाइनल आपका पूरा बन जाने के बाद पूरा ड्राफ्टिंग और यू विल से कि डॉक्यूमेंटेशन पार्ट पूरा यहाँ पे बन जाता है, राइट। आफ्टर दैट यू विल बी लॉन्चिंग योर प्रोडक्ट और यू विल बी लॉन्चिंग योर सिस्टम जैसे भी आपने डिज़ाइन किया है, राइट। और आप क्लाइंट को हैंड ओवर करते हैं, एंड आफ्टर दैट यूजेज आपका शुरू होता है, उसके बाद क्लाइंट यूज़ करता है। अगर बग्स है, सारी चीज़ है, सो वापस दैट विल बी कम इनटू द नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन फेज, और आपके वर्जन्स अपग्रेड यहाँ पे होते रहते हैं, राइट। सो आई हैव जस्ट ट्राई टू कवर अप सम बेसिक थिंग्स। इसके अलावा भी बहुत सारे कोई पॉइंट्स अगर हैं, इफ़ इट्स नॉट कवर्ड इन दिस वीडियो, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सो यू कैन जस्ट राइट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड स्टे कनेक्टेड।